प्राचीन काल से लेकर अब तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रोगों बीमारियों को जड़ से ठीक करने में सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। आज इस चिकित्सा का महत्व इतना बढ़ गया है कि भारत से ज्यादा आज बाहरी देशों के लोग इस चिकित्सा के माध्यम से लोगों का उपचार कर रहे हैं। पिछले 1.5 दशक से लोगों को कई रोगों बीमारियों से छुटकारा देता आ रहा है चिराग दिल्ली के 640 सीट में बना वत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसकी शुरुआत 1855 में स्वर्गीय श्री रामलाल वत्स ने की थी। लगातार अपनी 5 पीढ़ियों से लोगों को संपूर्ण स्वस्थ जीवन देता आ रहा है, जिसकी जानकारी दी डॉक्टर पुष्कर शर्मा ने। मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर शर्मा है और मैं A&U तिब्बिया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य पास आउट हूँ और मैंने 19 साल से अपने चिकित्सालय चिराग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चिकित्सालय की स्थापना मेरे पड़ बाबा स्वर्गीय श्री राम जी लाल ने की थी, जो कि एक बहुत सामान्य से व्यक्ति थे और वैद्यक और पंडिताई उनका मुख्य पेशा था। उनको कहा जाता था कि उनको एक सिद्धि है और लोग पुराने समय पे उनको बहुत मानते थे। और जब पूरी दिल्ली कुछ नहीं थी, आज तो बहुत ही विकसित दिल्ली हो चुकी है। यह एक गांव था, आसपास के गांव में दूर दराज तक कोई चिकित्सालय नहीं था, कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं थी, एम्स नहीं था, मैक्स नहीं था, पुष्पावती सिंघानिया नहीं था। तब उस समय वो माता की दवाई देते थे। माता मतलब आयुर्वेद में टाइफाइड को, मोती झारे को माता कहा जाता है। उसके बाद यही कार्य मेरे परदादा जी ने करा, स्वर्गीय वैद्य कंवरलाल जी ने, वह भी यही करते थे। और आसपास के 96 गांव महरौली क्षेत्र में जो आते हैं साउथ दिल्ली में, वो घोड़े पे ही जाते थे और घर घर दवाइयां देते थे। बहुत नामी ग्रामी वैद्य थे, प्लस पंडिताई भी करते थे, ज्योतिष का भी कार्य करते थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपने जीवन में यही कार्य करा और लगभग 400 स्टूडेंटों को उन्होंने ज्योतिष विद्या दी और सिखाई और इस कार्य को आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र का विकास धीरे धीरे हुआ। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज थे, तब उस समय मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित भीमसेन वैद्य जी ने इसकी स्थापना की। उन्होंने झांसी से आयुर्वेदाचार्य किया और यहाँ पे सर्वप्रथम ये कार्य स्टार्ट करा। औषधि भी वो खुद बनाते थे और दवाइयाँ भी देते थे। मोती झारा माता वाले वैद्य जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। लकवे के, हार्ट ब्लॉकेज के, पैरालिसिस के काफी केसेस आते थे। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव आज तक बना ही नहीं है जहां से हमारे चिकित्सालय में मरीज अपनी समस्या का समाधान लेके ना आया हो। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पानीपत, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह से सबसे ज्यादा सहयोग हमें हरियाणा के ग्रामवासियों ने दिया। सोनीपत, पानीपत, अंबाला, आपका सिरसा, हिसार, गुड़गांवा, पटौदी, निवाड़ी, मानेसर, इस हर जगह के गांव से लोग अपनी चिकित्सा कराने, मोती झारे की, टाइफाइड की, जिसे टाइफाइड खसरा बोला जाता है, कराने के लिए आते थे। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी, अंग्रेजों को मैंने अपने चिकित्सालय में देखा है। अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे और जिलेदार आया करते थे, बहुत सारे। उन दिनों मैं लोगों को नहीं जानता था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे दादाजी के पास सुबह 7 बजे ही 300-400 मरीज पहुंच जाता था। और इस बात का आंखों से देखी हुई सच्चाई समस्त चिराग दिल्ली ग्रामवासी हैं। ये गांव बहुत पुराना है, पूरा गांव जानता है इस चीज को, जो कि सत्य है। और उन दिनों मीडिया नहीं थी। आज लोग मीडिया के सहारे से अपने आप का प्रचार करते हैं, लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए तो ये चिकित्सालय सन 1855 से स्थापित है, जिसे शीतला माता की
सिद्धि प्राप्त है। और ये चिकित्सा मेरे दादाजी से मेरे पिताजी ने सीखी। मेरे पिताजी ने भी 40 वर्ष तक यह कार्य किया और अब 19 साल से मैं और मेरी बीवी इस चिकित्सालय में कार्य कर रही हैं। आज भी हमारे पास हर जगह से रोगी आते हैं, बॉम्बे से हैं, गुजरात से हैं, केरल से हैं। दवाइयाँ पैक हो के केरल जाती हैं, अंडमान निकोबार जाती हैं, आसाम जाती हैं, नागालैंड जाती हैं, जम्मू कश्मीर जाती हैं। लोग खुद आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं चिकित्सालय आ रहा होता हूँ कि मैं सुबह जब पहुँचता हूँ तो लोग मुझे 6 बजे से ही कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, सर हम बाय एयर आए हुए हैं, आप कृपया जल्दी क्लिनिक पे पहुँचिए या आपसे हमें मुलाकात करनी है। बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे आयुर्वेद जगत के सभी टीचर्स, प्रोफेसर, समस्त समाज के लोग, विशिष्ट लोग, मेरे ग्रामवासी चिराग दिल्ली जो इस बात के साक्षी हैं कि ये चिकित्सालय पिछले 150 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी 5 पीढ़ी से शाश्वत है, प्रसिद्ध है अपने कार्य के लिए, अपने उसके लिए, औषधियों के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए। सेंटर में आज भी 40 से 50 साल पुराने लोग इलाज के लिए आते हैं, जिनका औषधियों व थेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाता है। डॉक्टर पुष्कर शर्मा का कहना है कि इन 150 वर्षों में तकरीबन करोड़ों लोगों का उपचार अब तक कर चुके हैं। हमारा चिकित्सालय सिर्फ औषधियों से ही ट्रीटमेंट देता था और आयुर्वेद विकास की गति पे तो था, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। जैसे कि जॉइंट्स के, टाइफाइड के, खसरे के, फलकन माता के, चमड़ी रोगों के केसेस मैं खुद 19 साल से देख रहा हूँ। पिताजी ने भी देखे, दादाजी ने भी देखे और वही केसेस रिपीट हो के मेरे पास आज भी आ रहे हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना। बड़ी खुशी होती है वो मरीज जब पर्चा लाता है कि डॉक्टर साहब आपके दादाजी ने मुझे ये दवाई दी थी और आज मैं यही दवाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको वो रिलीफ मिला। आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आयुर्वेद की दवाइयों का खासियत ये होती है कि वो रोग को जड़ से मिटाती है। बस एक अवगुण में थोड़ा सा कड़वी होती है, लेकिन इनमें कोई कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होती। बहुत सेफ है और पुरानी चिकित्सा है, सिद्ध चिकित्सा है। और ऐसा मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का मानना है कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में इस चिकित्सालय में आ चुके हैं और अपना इलाज करा चुके हैं और उन्हें सफलता हासिल हुई है। लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक ही आयुर्वेद प्रमोट हुआ, बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, बहुत अच्छे से, जिसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, आजकल का नवयुग भी जिम्मेदार है। बहुत से उन्होंने मेहनत करी है और आयुर्वेद एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आया है। आयुर्वेद ही एक मूल उपाय है और विश्व इसको अपना रहा है और आगे भी सफलता इसी से है। आयुर्वेद में यही नहीं, पहला सर्जन, कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, ये गलत है। जबकि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और चरक आयुर्वेद से ही थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये करी थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत नहीं हो सकती। उसका टाइम पीरियड और एविडेंस पूरे विश्व के पास है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व में जगह जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आता जाता रहता हूँ और मेरे को खुशी है देख के कि भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां पे लोगों ने अपनाया हुआ। भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां के लोगों ने खुद अपनाया हुआ है। वो रात दिन हमारी पद्धतियों पे वो कर रहे हैं। अभी एक वीडियो शेयर हुआ था एम्स का, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन से पहले हमारे ओम भूर्भुवः स्वः श्लोक को पढ़ा गया और पेशेंट को एनेस्थीसिया देते समय इसका विशेष महत्व, और ये कंपलसरी भी किया गया। तो छोटी छोटी चीजें, आयुर्वेद लुप्त हो गया था, लेकिन इस लुप्त आयुर्वेद को मीडिया ने बहुत प्रमोट करा है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ,
सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ जो इसको बहुत अच्छे स्तर से ऊपर लेके आ रहे हैं। हमारा चिकित्सालय सिर्फ औषधियां से ही ट्रीटमेंट देता था और आयुर्वेद विकास की गति पे तो था, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। जैसे कि जॉइंट्स के, टाइफाइड के, खसरे के, फलकन माता के, चमड़ी रोगों के केसेस मैं खुद 19 साल से देख रहा हूँ। पिताजी ने भी देखे, दादाजी ने भी देखे, और वही केसेस रिपीट हो के मेरे पास आज भी आ रहे हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना। बड़ी खुशी होती है वो मरीज जब पर्चा लाता है कि डॉक्टर साहब आपके दादाजी ने मुझे ये दवाई दी थी और आज मैं यही दवाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको वो रिलीफ मिला। आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आयुर्वेद की दवाइयों का खासियत ये होती है कि वो रोग को जड़ से मिटाती है। बस एक अवगुण है, थोड़ा सा कड़वी होती है, लेकिन इनमें कोई कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होती। बहुत सेफ है और पुरानी चिकित्सा है, सिद्ध चिकित्सा है। और ऐसा मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का मानना है कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में इस चिकित्सालय में आ चुके हैं और अपना इलाज करा चुके हैं और उन्हें सफलता हासिल हुई है। लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक ही आयुर्वेद प्रमोट हुआ, बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, बहुत अच्छे से, जिसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, आजकल का नवयुग भी जिम्मेदार है। बहुत से उन्होंने मेहनत करी है और आयुर्वेद एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आया है। आयुर्वेद ही एक मूल्य उपाय है और विश्व इसको अपना रहा है और आगे भी सफलता इसी से है। आयुर्वेद में यही नहीं, पहला सर्जन, कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, ये गलत है। जबकि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और चरक आयुर्वेद से ही थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये करी थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत नहीं हो सकती। उसका टाइम पीरियड और एविडेंस पूरे विश्व के पास है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व में जगह जगह है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आता जाता रहता हूं और मेरे को खुशी है देख के कि भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां पे लोगों ने अपनाया हुआ है। भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां के लोगों ने खुद अपनाया हुआ है। वो रात दिन हमारी पद्धतियों पे वो कर रहे हैं। अभी एक वीडियो शेयर हुआ था एम्स का, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन से पहले हमारे ओम भूर्भुवः स्वः श्लोक को पढ़ा गया और पेशेंट को एनेस्थीसिया देते समय इसका विशेष महत्व, और ये कंपलसरी भी किया गया। तो छोटी छोटी चीजें, आयुर्वेद लुप्त हो गया था, लेकिन इस लुप्त आयुर्वेद को मीडिया ने बहुत प्रमोट करा है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ, जो इसको बहुत अच्छे स्तर से ऊपर लेके आ रहे हैं। आयुर्वेद में आज पंचकर्मा पद्धति का विशेष महत्व है, जिसके माध्यम से कई तरह की बड़ी व असाध्य बीमारियों को कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों व थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा रहा है। सिद्ध चिकित्सा क्या है? एक्चुअली पंचकर्म क्या? 5 थेरेपी जो इंसान को विदाउट ऑपरेशन ठीक करती है, जैसे डिस्क स्लिप, सर्वाइकल, हार्ट ब्लॉकेज, एनोरेक्टल डिसऑर्डर, बवासीर, भगंदर, फिशर, इन सब का ऑपरेशन ना करके शोधन करना, लकवा, हेडेक, माइग्रेन, आज इन सभी रोगों की, गंभीर से गंभीर रोगों की चिकित्सा पंचकर्मा के द्वारा की जाती है। पंचकर्मा में हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, हम उसको सिर्फ 1.5-2 घंटे की थेरेपी देते हैं। तेलों से, सिद्ध औषधियों से, जड़ी बूटियों से, पत्तों को बॉईल करके, और उसी से उसको लाभ मिलता है। हमारे चिकित्सालय में दिन ब दिन गठिया के रोगी, हमें जब से हम ये पैनल में आए हैं, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल करी है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार दोनों ने ही। पहले आयुर्वेद में क्लेम नहीं मिलता था, लेकिन आज आयुर्वेद में क्लेम मिलता है। हमारा चिकित्सालय आज CGHS
DGHS और NDMC अप्रूव्ड सेंटर है। कोई भी रोगी जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सभी के पैसे रियम्बर्स हो जाते हैं। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि पंचकर्मा क्या है। पंचकर्मा एक वो पद्धति है जिसमें हम पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन उसको 1.5-2 घंटे की थेरेपी में ठीक कर देते हैं। इसके लिए उन लोगों को अपने डिपार्टमेंट से रेफरल लाना पड़ता है और आज इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रतिदिन हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पेशेंट्स हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के पेशेंट्स हैं जो खुद शिरोधारा कराना चाहते हैं, अभ्यंग कराना चाहते हैं, स्नेह स्वेदन कराना चाहते हैं। जॉक, जो कि एक पुरानी पद्धति है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, वो कराने के लिए आते हैं। आर्मी वाले आ रहे हैं, हाई बीपी की दवाइयाँ खा खा के उनको साइड इफेक्ट्स जो झेलने पड़ रहे हैं, उनसे बचने के लिए जॉक थेरेपी करवाने आते हैं। लीच थेरेपी बोला जाता है इसको। तो आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पद्धति है जो कि 5000 वर्ष पुरानी है, सिद्ध है। इसी चिकित्सा को विदेशी लोग बहुत ज्यादा अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैलिफोर्निया में हमारे सुश्रुत जी का वो स्टैचू लगा हुआ है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि आज विश्व आयुर्वेद अपना रहा है। आपको शिरोधारा रूम में लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे आयुर्वेद का पहला कार्य नस्यकर्म और शिरोधारा करा जाता है। नस्यकर्म से हमें नजले में बड़ा ही लाभ मिलता है और अस्थमा में भी काफी लाभदायी है, और शिरोधारा से हमें अनिद्रा, स्लीप डिसऑर्डर्स और पक्षाघात, बालों का झड़ना, माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम रेगुलर यहाँ पे 1 घंटे तक गर्म तेल से लिटा के उसके सर पे ये डालते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और उसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है शिरोधारा। पूरे विश्व में आपको ये रूम इस तरीके की टेबल्स और शिरोधारा का महत्व मिलेगा। हेयर फॉल पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हाई बीपी पे, लकवे पे, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स पे, जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, रात को 2-2, 3-3 बार गोलियां खानी पड़ती हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी। डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, आइज डिसऑर्डर, तो उन पे इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। और 1 साल के अंदर जब से हमारा पैनल आया है CGHS, DGHS, लगभग 250-300 पेशेंट्स इस चीज का लाभ ले चुके। हमारा स्टीम रूम है, इसमें हम रोगियों को कुछ दवाई खिलाते हैं, पहले घी खिलाते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसकी बॉडी को हॉट अप करते हैं, फिर उसको इसमें बैठाते हैं और ये स्नेहन चिकित्सा कहलाती है, स्नेहन स्वेदन चिकित्सा कहलाती है। इंग्लिश में आप इसको स्टीम रूम कह सकते हैं। ठीक, इससे पेशेंट को इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि उसकी बॉडी का पेन अगर उसको है तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। लोहा ही लोहे को काटता है, दर्द ही दर्द को काटता है। इससे दर्द नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर वाष्पीकरण, स्टीम जिसे हम बोलते हैं, इतना वो होता है। फैट रिडक्शन में बहुत लाभकारी है ये। जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा लाभ है इसका। जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है या पूरे सिस्टम धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस है, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है ये। तो इसके रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जिन लोगों को फैट रिडक्शन करना होता है, कुछ मेडिसिन मिला के हम इसको स्टीम देते हैं, तो उसमें मोटापे पे बहुत अच्छा लाभ है और रिजल्ट इसके अच्छे हैं। कोई चीर-फाड़ नहीं करी जाती इसमें और अपने आप में एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पेशेंट मेडिसिन खिलाने के बाद इसमें बैठाए। हमारा अभ्यंग रूम है जिसमें हम पेशेंट को पोटली से मसाज करते हैं, ऑयल से मसाज करते हैं, और छोटा सा है तो इसमें स्किन का भी हम थोड़ा सा डर्मा और स्किन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं आप, छोटा सा एक रूम है ये, जो कि कई थेरेपीज के काम आते हैं। आयुर्वेद में दर्द की रामबाण चिकित्सा क्या है? एक यंत्र होता है छोटा सा, जिसको हम अग्निकर्म करते हैं।
इसमें 5 प्रकार की धातुएं होती हैं, जिसको शलाका बोला जाता है। गर्म करके हम लोग उसको अग्निकर्म बोलते हैं, जो कि दर्द की रामबाण चिकित्सा है। किसी भी प्रकार का दर्द, सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलाइटिस का, जॉइंट्स का, सर्वाइकल का, डिस्क स्लिप का, तो इन सभी दर्द में उसको करा जाता है। किसी को पोटली से करा जाता है, किसी को अग्निकर्म से करा जाता है। पोटली क्या होती है? पोटली हम एक छोटी सी डाई बनाते हैं और मोटा इस तरीके से, और उसके अंदर पत्ते और कुछ जड़ी बूटियों को बॉईल करके पूरी बॉडी पे एप्लीकेट कर, पूरी उसकी बॉडी पे लगाया जाता है, ताकि उसकी पूरी बॉडी को रिलीफ मिले। स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है और जॉइंट डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है। और उसके बाद उसको शलाका द्वारा अग्निकर्म करके उसके पेन को खत्म करा जाता है। आज भारत देश से ज्यादा विदेशों में आयुर्वेद चिकित्सा का महत्व बढ़ गया है। वहाँ बड़े बड़े सेंटर खोलकर रिसर्च की जा रही है, लेकिन अभी भारत देश में लोग इतना आयुर्वेद के प्रति जागरूक नहीं हो पाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से और विदेशियों से प्लस अपने क्षेत्रवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एक सिद्ध चिकित्सा है, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा लिखी गई और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। बाकायदा डिग्री बैचलर ऑफ आयुर्वेद BAMS की डिग्री दी जाती है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स कराया जाता है। ये सिद्ध चिकित्सा है और अब पूरा विश्व इसको स्लोली अपना रहा है। पहले भी विकल्प आयुर्वेद था, आज भी विकल्प आयुर्वेद है। ये कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया। कोरोना काल के बाद बहुत बढ़ा, ये बहुत ग्रो हुआ, मेडिसिन का बहुत ग्रो हुआ, सेल्स का बहुत ग्रो हुआ, मेडिसिन की उपयोगिताओं के बारे में लोगों ने जाना मीडिया के जरिए। लेकिन आने वाले समय पे ये अपने आप को समय प्रूव कर रहा है कि ये ही एक सच्चा विकल्प है। स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स में इनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो लोग एक अच्छे वैद्य के पास आज भी जाते हैं, पहले भी जाते। पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के वैद्यों लोगों को ये चिकित्सा उपलब्ध थी, लेकिन अब ये बहुत ग्रो कर चुकी है, बहुत ही अच्छी है और धीरे धीरे प्रमोट कर रही है, जो कि आपकी व्याधि को जड़ से मिटाती है और दूसरे रोग को जन्म नहीं देती और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा दूर ना जाओ तो मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे आसपास के सभी क्षेत्र बहुत ही अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, GK, ग्रेटर कैलाश, हौज खास, ये दिल्ली के नामी ग्रामी ग्रीन पार्क, सब साकेत, तो ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई कहे तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद कहते हैं कि चलो डॉक्टर पुष्कर शर्मा, चिराग दिल्ली, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अब से नहीं, वो कहते हैं हम तो 50-50 साल पुराने कस्टमर हैं जो आयुर्वेद अपना चुके हैं और आयुर्वेद आज भी खा रहे हैं। प्रमोट भी उन्होंने ही करा है साउथ दिल्ली में। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, धन्यवाद इसका। लेकिन आयुर्वेद ही एक सच्चा विकल्प है, जो कि और रोग को जड़ से समूल नाश करता है और किसी दूसरी बीमारी को जन्म नहीं होने देता। जब विदेश में आयुर्वेद इतना है तो मेरा निवेदन है मेरा दिल्ली वासियों से कि वो भी प्रॉपर वे से आयुर्वेद अपनाएं और इसको प्रमोट करें। 150 सालों से लोगों को स्वस्थ जीवन देने व हमारे प्राचीन आयुर्वेद पद्धति को आज भी जीवित रखने के लिए वत्स चिकित्सालय को कई बड़े सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें भारत सरकार के अलावा कई बड़े संस्थानों व WHO जैसे संगठन के नाम सम्मिलित है। चिकित्सालय पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है, तो कुछ संस्थाओं ने, सरकार ने हमारे काम को काफी सराहा है। मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने हमारे कार्य को सराहा। यूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है, हर साल 15, 20, 25 भी अवार्ड्स कहीं नहीं जाते, लेकिन कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो मुझे दिए गए और आप देख सकते हैं पीछे भी वीडियो में।
जिनके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, जिनमें कुछ अवार्ड्स के बारे में शेयर कर रहा हूँ। मेन भारत सरकार परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया, रेलवे मंत्रालय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया, प्राणाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ डिक्शनरी ऑफ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा के अवार्ड से मुझे पुणे में सम्मानित किया गया। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के बारे में क्या कहा जाए, सन 2020 में ही मेरे को माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी द्वारा हेल्थ केयर आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सबसे बेस्ट कोरोना काल का बेस्ट अवार्ड। कोरोना काल में मैंने मेरे चिकित्सालय ने बहुत सारे कार्य किए, जिसकी तारीफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने मुझे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अवार्ड एक अपने आप में तारीफ है। चिकित्सालय के समीप बने प्राचीन शीतला माता मंदिर का भी बड़ा महत्व है, जिसकी स्थापना भी 150 वर्ष पूर्व की गई थी। ऐसा मानना है कि इसके दर्शन मात्र से ही कई रोग व बीमारियां ठीक हो जाती है। यह छोटा सा शीतला माता मंदिर है और इसकी स्थापना मेरे दादाजी पंडित भीमसेन वैद्य ने करी थी। और ये 150 साल पुराना छोटा सा हमारे गांव में मंदिर है। और ऐसा मेरा और सभी लोगों का मानना है कि जो भी इस मंदिर को देखने के बाद या आते समय जाते समय हमारे चिकित्सालय में आता है, उसका गंभीर से गंभीर रोग, पुराने से पुराना मर्ज ठीक हो जाता है। यही कारण था कि आज तक 5 पीढ़ियों से इसे ऊपर वालों की शक्ति समझो, ब्लेसिंग समझो, जो भी है ये शक्ति है एक माँ की, जो माँ अपने रोगियों को निराश नहीं करती, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जिनको वाकई लाभ प्राप्त होता है। और ये कार्य 5 पीढ़ी से है और 5 पीढ़ियों से ही ये शीतला माता इस जगह छोटी सी चिराग दिल्ली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।